हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे सिंधु घाटी सभ्यता के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल कालीबंगन किस राज्य में स्थित है? तो कालीबंगन इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। कालीबंगन राजस्थान में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 में सैंधव सभ्यता के ईंट का अलंकरण किस स्थान में मिला है? सैंधव सभ्यता के ईंट का अलंकरण किस स्थान में मिला है? तो 2 का राइट आंसर बी हो जाएगा, कालीबंगन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 में है, किस हड़प्पा कायन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? किस हड़प्पा कायन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो 3 का राइट आंसर सी हो जाएगा, हड़प्पा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 में है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिला है? सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का जो अवशेष मिला है वो सुरकोटदा में मिला है, जो कि एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 में है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो 5 का राइट आंसर ये हो जाएगा, कालीबंगन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 में है, किस हड़प्पा कायन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा बी, मोहनजोदड़ो में नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति मिली है, जो कि कांस्य की मूर्ति थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 में है, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत है? सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो 7 का राइट आंसर सी हो जाएगा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 में, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु घाटी सभ्यता किस युग में पड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आद्य ऐतिहासिक काल में, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड हो जाएगा। 8 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 में है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? सिंधु घाटी सभ्यता किस सभ्यता की समकालीन नहीं थी? जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं है, बाकी मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता के समकालीन है। ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए। ये भी एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 में, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? हड़प्पा सभ्यता के जो संपूर्ण क्षेत्र का जो आकार था वह किस आकार का था? तो 10 का राइट आंसर त्रिभुजाकार था। हड़प्पा सभ्यता का जो आकार था वह त्रिभुजाकार था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 में है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? हड़प्पा की जो बर्तन थी उस पर किस रंग का उपयोग किया गया था? तो 11 का राइट आंसर सी हो जाएगा, लाल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 में, सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? तो 12 का राइट आंसर डी हो जाएगा, सिंध का नखलिस्तान यानी मोहनजोदड़ो को कहा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 में, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, जो कि आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया है। मोहनजोदड़ो जो कि सिंध में स्थित है, जो कि पाकिस्तान में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 में, किस सिंधु कायन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली के पीछा करते हुए कुत्तों के पंजों के निशान मिले हैं? जो कि यूपी के एग्जाम में पूछा गया है। किस सिंधु कायन स्थल में एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजे का निशान मिला है? 14 का राइट आंसर बी हो जाएगा, चनुद्रो में। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 में है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? जो कि एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो 15 का राइट आंसर सी हो जाएगा, कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता के एक अन्य नाम भी है कांस्य युगीन सभ्यता। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए, जो कि आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो मुख्य व्यवसाय था वह व्यापार था, कृषि नहीं था। लोग समझते हैं कृषि नहीं, इसका मेन व्यापार था। इसका जो मेन व्यवसाय था और वह लोथल से अपना व्यापार करता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 में है,
स्वतंत्रता उत्तर में भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा कालीन स्थल की खोज किस प्रांत में? देखिए, स्वतंत्रता के जो बाद है भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा कालीन युग की खोज किस राज्य में हुई है? तो 17 का राइट आंसर है गुजरात में सबसे अधिक हड़प्पा कालीन सभ्यता का खोज हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए, जो कि एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित है? देखिए, गुजरात में कौन सा स्थित है इसमें से हड़प्पा स्थल? तो 18 का राइट आंसर है बी हो जाएगा, लोथल। यहीं से व्यापार होता था, लोथल, जो कि गुजरात में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 में है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन स्थल द्वारा उत्पादित नहीं की जाती है? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी फसल है जो हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? तो 19 का राइट आंसर सी हो जाएगा, दाल के उत्पादन नहीं होता था, बाकी गेहूं, जौ और चावल से परिचित था। दाल का उत्पादन नहीं करता था हड़प्पा कालीन लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 में हड़प्पा सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? हड़प्पा सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईंट से, जो कि बीपीएससी 2018 के एग्जाम में पूछा गया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए। देखिए, हम सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही कराते हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ आता है। क्वेश्चन नंबर 21 में है, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर होता है मृतकों का टीला, माउंट ऑफ डेड। मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, जो कि एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 में है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जो सिंधु स्थल है वो समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा बी, कोटदीजी हो जाएगा, कोटदीजी, जो कि समुद्र तट पर स्थित नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 में है, निम्नलिखित में से कौन सा मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती थी? मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत क्या माना जाता था? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से आप लोग बताइए। मोहनजोदड़ो की जो सबसे बड़ी इमारत थी उसका नाम था विशाल अन्नागार या धन कोठार, यानी सबसे बड़ा जो विशाल जो इमारत था वो विशाल अन्नागार को माना जाता था, जिसमें बहुत ही बड़ी मात्रा में अन्न का व्यापार होता था और इसमें रखा जाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 में है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? जो कि एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? तो 24 का राइट आंसर डी हो जाएगा, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 में है, सैंधव स्थल के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण प्राप्त हुआ है? सैंधव स्थल के उत्खनन से प्राप्त मोहर पर किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ए, बैल का सबसे अधिक उत्कीर्ण हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 में है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? देखिए, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी, जो कि यूपीपीसीएस के एग्जाम में पूछा गया, यानी क्वेश्चन में बहुत दम है। ग्रिड पद्धति थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगरों के विन्यास के लिए पद्धति अपनाई थी वह ग्रिड पद्धति थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताइए, जो कि एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में पूछा गया। सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कराए थे। सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? तो इसका राइट आंसर लोथल हो जाएगा, लोथल से ही व्यापार करता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 28 में, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? देखिए, जो कि एसएससी सीजीएल 2016 के एग्जाम में पूछा गया है। हड़प्पा सभ्यता में किस धातु की प्राप्ति अब तक नहीं हुई है? तो इसका राइट आंसर लोहा का नहीं हुआ है, बाकी तांबा, स्वर्ण और चांदी का हुआ है, लेकिन लोहा का अभी तक प्राप्ति नहीं हुई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 29 में है, जो कि बीपीएससी 2019 के एग्जाम में है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? देखिए, भारत में कौन सा स्थित है? देखिए, हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है, मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है, लेकिन लोथल जो कि भारत के गुजरात में स्थित है, इसलिए 29 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइए, जो कि एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में पूछा गया है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुई है? किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं हुई है? देखिए, हाथी का भी हुआ है,
घोड़ा का भी हुआ है, गाय का भी हुआ, लेकिन शेर का अवशेष अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए 30 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 31 में हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? 31 का राइट आंसर है विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 32 में है हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? जो कि SSC CHSL 2016 के एग्जाम में हड़प्पा वासी जो था वह किस धातु से परिचित नहीं था? तो 32 का राइट आंसर डी हो जाएगा, लोहा से परिचित नहीं था, बाकी सभी से परिचित था। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताइए, जो कि यूपी PCS के एग्जाम में क्वेश्चन आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम क्या है? जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन ए में हड़प्पा सभ्यता, ये भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। बी में सिंधु सभ्यता और सी में सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए सिंधु सभ्यता को सर्वाधिक जो उपयुक्त नाम है वो हड़प्पा सभ्यता हो जाएगा। 33 का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 34 में सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? इसका राइट आंसर लोग लोहे से परिचित था, ये गलत है क्योंकि लोग लोहे से परिचित नहीं था, इसलिए ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 34 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बताइए, जो कि देखिए IAS के प्री के एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई है? हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था, जो कि IAS प्री के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 36 भी देखिए BPSC के एग्जाम में पूछा गया है। हड़प्पा के काल का जो तांबे का रथ है वह किस स्थान से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा के काल का जो तांबा का रथ था वह किस स्थान से प्राप्त हुआ है? 36 का राइट आंसर दायमाबाद से प्राप्त हुआ है तांबे का रथ। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बताइए। 37 में है हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सही है? तो 37 का राइट आंसर ये हो जाएगा, उन्होंने पशुपति को सम्मान करना प्रारंभ किया था। देखिए उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था, ये बहुत ही अच्छा उपयुक्त क्वेश्चन में से सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 38 में है हड़प्पा कालीन स्थल रोपर यानी पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा स्थल रोपर जो कि पंजाब में है किस नदी के किनारे स्थित है? तो 38 का राइट आंसर बी हो जाएगा, सतलुज नदी के किनारे स्थित है। चलिए क्वेश्चन 39 में उत्तराखंड PCS प्री के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर चिनाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 में है, जो कि SSC CGL के एग्जाम में पूछा गया है। 40 में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है उसका नाम बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है उसका राइट आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी एवं राखल दास बनर्जी। दयाराम साहनी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किया था और राखल दास बनर्जी हड़प्पा सभ्यता की खोज किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 41 में सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में किस स्थल में घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 41 का राइट आंसर है मोहनजोदड़ो में घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर बताइए, जो कि उत्तराखंड के लोअर प्री एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 42 में हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन का पता कहाँ चलता है? तो इसका राइट आंसर धोलावीरा हो जाएगा। धोलावीरा में एक उन्नत जल प्रबंधन का पता चलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर बताइए, जो कि MP PCS के एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 43 में निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? देखिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में पूछा जाता था? इसका राइट आंसर है सेल खर्री। सेल खर्री से हड़प्पा सभ्यता में मुद्रा के निर्माण में उपयोग किया जाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 44 में है रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। रंगपुर हड़प्पा सभ्यता की समकालीन था कहाँ पे? 44 का राइट आंसर डी होगा, सौराष्ट्र में।
रंगपुर सौराष्ट्र में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर बताइए, जो कि MPPCS प्री ऑप्शनल हिस्ट्री में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 में सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है कहाँ पर? बृहद स्नानागार कहाँ पाया गया है? तो इसका राइट आंसर मोहनजोदड़ो में हो जाएगा। सबसे बड़ा स्नानागार था मोहनजोदड़ो में। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 46 में ये सभी क्वेश्चन UPPCS जैसे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभावी थे। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभावी कौन थे? 46 का राइट आंसर सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 47 में है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? सिंधु घाटी सभ्यता में रामतुल्य चित्रांकन किस देवता को मिलता है? 47 का राइट आंसर आद्य शिव को रामतुल्य के चित्रांकन मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 48 में हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। 48 का राइट आंसर डी हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता शहरी के निवासी थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 49 में है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते, जो कि SSC MTS के एग्जाम में पूछा गया है। मात्र शक्ति पे सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, मात्र शक्ति में। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर बताइए, जो कि BPSC के प्री के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? जो कि लास्ट क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। दोस्तों इस वीडियो में हमने हड़प्पा सभ्यता के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस किए थे, जो कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो वो सभी क्वेश्चन पर डिस्कस किए थे, जो कि बहुत ही अच्छा वीडियो था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।